हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा। आज मैं आप लोग को साइबर क्राइम से संबंधित आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम से संबंधित कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। साइबर क्राइम्स अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको किस लॉ के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब जो हमारा जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हम बता रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है बहुत सारे विकास हुए। उस विकास के साथ हमारे भारत में आपका जो है इंटरनेट, आपका जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित भी उसका विकास किया गया। और टेक्नोलॉजी जो है अब देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो है आज के युग में ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि बहुत तेज़ी से इसका लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल के द्वारा, जो है लैपटॉप के द्वारा, टैबलेट के द्वारा और बहुत सारी द्वारा उसका यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के विस्तार होने से बहुत सारे काम हमारे लोग के ईजी हो गए हैं। जैसे ईमेल की सुविधा, जिसको मदद ईमेल के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी संदेश भेज सकते हैं। बैठे बैठे अपने घर पे वो हम जो है संदेश दूसरे को पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट्स से घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना, फीस भरना और ज़रूरत सूचना को प्राप्त करना। सरकारी विभागों के काम काज की इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन भी होने लगी है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। और अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी देखिए, अभी देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपका लॉकडाउन चल रहा है तो उस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है कितनी हम लोग को सुविधा हो रही है। घर बैठे ही हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कहीं भी हमें आपको डिपॉजिट करना है, फीस डिपॉजिट करना है या कोई शॉपिंग करना है, कुछ करना है तो आप जो है इसी इंटरनेट के द्वारा जो है उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे साइबर लॉ की मीनिंग क्या है, साइबर लॉ का अर्थ क्या है। साइबर लॉ अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइबर। साइबर मीन्स होता है कि संसूचना, कम्युनिकेशंस। लॉ मीन्स है कि विधि या कानून। इस प्रकार की संसूचना से जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं, और विधि का तात्पर्य आचरण के उन नियमों से है जो संबंधित सरकार के द्वारा अनुसमर्थित हो, किसी देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू हो और उस राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन किया जा रहा हो। साइबर लॉ ऐसी विधि है जो साइबर स्पेस को शासित करती है और बहुत विस्तृत है। जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा सॉफ्टवेयर द्वारा संग्रामी युक्तियाँ जैसे हार्ड डिस्क, वेबसाइट, इंटरनेट, ईमेल, एटीएम मशीन और संचार युक्तियाँ जैसे सेल फोन, डिजिटल सहायक इत्यादि बहुत सारे जो है इसमें जितने भी डिजिटल से संबंधित कार्य हो रहे हैं वो साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब हम बताएंगे कि साइबर लॉ से अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है तो उसके लिए कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। उस व्यक्ति को अगर कोई अपराध किया है तो किस अधिनियम के द्वारा हम उसको दंडित कर सकते हैं। आपके जो है इंफॉर्मेशन, इसके लिए जो है हमारे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस में एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई साइबर क्राइम करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके लिए साइबर क्राइम के लिए एक अलग से ही अधिनियम पारित कर दिया गया 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें टोटल चैप्टर 13 है, टोटल सेक्शन 94 है, जो 17 अक्टूबर 2000 को होल ऑफ इंडिया में इन्फोर्स लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। तो जो है 2008 में जो है मैक्सिमम अमेंडमेंट किया गया कि कुछ अपराध ऐसे डेवलपमेंट हो गए थे, उसमें जो है क्या दंड की व्यवस्था की जाए और उसको व्यवस्थित करते हुए उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब हम बताएंगे कि साइबर अधिनियम के द्वारा जो है बहुत सारी ऐसे कौन कौन से लोग, जो व्यक्ति दंड अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से अपराध हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका है हैकिंग। हैकिंग मीन्स होता है कि आप लोग सुने हो कि मेरा फ़ोन हैंग कर लिया, किसी ने मेरा कंप्यूटर हैंग कर लिया, सारे डाटा गायब हो गए, हैकिंग। तो किसी कंप्यूटर डिवाइस इंफॉर्मेशन के द्वारा उस डाटा को कोई छेड़छाड़ करता है, डाटा में बिना बताए रिमोट एक्सरसाइज से होता है, हस्तक्षेप करता है, फिजिकल एक्सरसाइज पर होता है। अगर नुकसान या
कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है तो वो साइबर अपराध है। इसके लिए कानून बनाया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट 2008 एक्ट सेक्शन 43A66 एंड आईपीसी सेक्शन 379 एंड 406 के द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और उसका पनिशमेंट सज़ा कितना है, 3 वर्ष प्लस 5 लाख जुर्माने दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सेकेंड आपका अपराध कौन सा है, डाटा की चोरी। कि जो आपके हैं इंटरनेट के द्वारा बहुत लोग आपके डिवाइस में जा कर के आपकी सारी डाटा की चोरी कर लेते हैं। सूचनाओं की निजी या गुप्त सूचना की बिना बताए हस्तक्षेप या चोरी, अगर किसी संगठन में आप अथराइज जैसे ऑफिसर हैं और आपको वो डाटा सब कुछ आपकी प्राइवेसी आपको दी गई, जैसे आर्म फोर्स में बहुत सारी जगह ऐसी जगह है, संस्थान में है, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में, अगर वो डाटा अगर चोरी आप करते हैं तो आपके लिए इस एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 सेक्शन 43B 66E 77C के द्वारा उनको पनिश किया जाएगा। एंड कॉपीराइट एक्ट के द्वारा अगर कोई डाटा चोरी करता है या उसका वेबसाइट बना ले लेता है, कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ बताई गई है, कॉपीराइट एक्ट के द्वारा भी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब इसकी जो सज़ा निर्धारित की गई है, 3 वर्ष की कारावास और 2 लाख जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका हम बताते हैं वायरस स्क्वाड फैलाना। किसी भी इंटरनेट जो आपके डिवाइसेस बने हुए हैं उसमें वायरस फैलाना, तो उसे भी एक अपराध कहा गया है। तो थर्ड आपका है वायरस स्क्वाड फैलाना। वे अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैब पर वायरस अपने से दूसरे सिस्टम पर वायरस छोड़ देते हैं, जैसे कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क पर वाईफाई कनेक्शन, असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैलाते हैं। वायरस बनाने के लिए विरुद्ध कानून साइबर अपराध द्वारा बनाया गया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। जैसे मोबाइल को हैंग कर देना, उसमें मोबाइल हैंग हो जाता है हम लोग का बार बार, तो अगर उसमें वायरस चला गया है तो मोबाइल हैंग हो जाता है, डिवाइसेस हैंग हो जाते हैं, तो खतरनाक वायरस पहुंचकर नुकसान कर देता है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडमेंट सेक्शन 43C एंड 66 के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा और इंडियन पैनल कोड 268 के द्वारा भी उसको दंडित किया जा सकता है। और उसकी सज़ा जो निर्धारित की गई है, सजा कही गई है कि उसको जो है 5 वर्ष के कारावास और 3 लाख रुपए दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर देश की सुरक्षा पे कोई खतरा होता है, अगर कोई ऐसा वायरस फैला देता है, उसके डाटा गायब हो जाते हैं, तो उसको जो है इसमें कहा गया वो साइबर आपके जो है आतंकवाद कहलाता है। वो आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडमेंट जो है 66 सेक्शन 66F के द्वारा उसको गैर जमानती वारंट के द्वारा उसको अरेस्ट करके उसको जो सज़ा दी जाती है उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है पहचान की चोरी की पहचान। अब पहचान आप लोग क्या समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग की पहचान है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड है, पासपोर्ट है, ई कॉमर्स है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने के द्वारा, या ई शॉपिंग जो करते हैं, धन का निकालना, धन को मतलब क्रेडिट करना और डेबिट करना, तो ये सब अगर करते कोई चोरी करता है अगर आपके द्वारा साइबर के द्वारा, तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट 2008 में सेक्शन 4366C के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। एंड आईपीसी सेक्शन 490 के द्वारा भी उसको दंडित किया जा सकता है। उसकी सजा जो निर्धारित की गई है 3 साल की कारावास और 1 लाख रुपए दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आपका साइबर क्राइम है ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड करना। अगर कोई ईमेल के द्वारा फ्रॉड कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का ईमेल गलत तरीके से इस्तेमाल करके दूसरे को ईमेल करना, स्पैम करना, स्पैम वायरस करना, मतलब कि फ्रॉड करना, गोपनीय जानकारी हासिल करना, जैसे बैंक खाता नंबर ले लेना, कार्ड नंबर पता करना और पासवर्ड उसका पता कर लेना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा 77B के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। एंड आईपीसी सेक्शन 7 417 419 420 463
के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। एंड आपका जो है इसकी जो सजा निर्धारित की गई है जो है 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका साइबर क्राइम है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया। पोर्नोग्राफी क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो आपके पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस हैं, गंदे चित्र बनाना, उसको प्रकाशित करना वेबसाइट के द्वारा, अश्लील वीडियो एमएमएस बनाते हैं, तो पोर्नोग्राफी आपका निरोधक कानून भी बनाया गया है, उसके द्वारा भी उसको दंडित किया जाएगा। अब आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा भी कहा गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया द्वारा कोई ऐसे पिक्चर्स वीडियोस भेजता है तो वो क्या है आपका जो है इस एक्ट के द्वारा उसको पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई जो है चाइल्ड से संबंधित या किसी की तस्वीर जो जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से कामों जनहित के लिए तैयार की गई उचित सामग्री अवैध नहीं मानी जाएगी तो वो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 66 ए के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। एंड आईपीसी सेक्शन 292, 93, 294, 500, 506 एंड 509 के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। उसकी जो सजा निर्धारित की गई है जुर्म की गंभीरता के हिसाब से पहली गलती पर 5 साल का कारावास प्लस 10 लाख दोनों से जुर्मानों से दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरी बार गलती करने पर 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने बताया था पोर्नोग्राफी। अब आपका एक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है वो चाइल्ड कहलाते हैं। तो ये साइबर क्राइम के द्वारा उसमें कठोर से कठोर सजा की बात की गई है। अगर बच्चों की अश्लील तस्वीर, वीडियो या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के द्वारा बच्चों का फिजिकल रिलेशन बनाया जा रहा है, ऑनलाइन सामग्री तैयार ऐसी कोई बच्चों की तस्वीर से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई वीडियो तैयार कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है तो उसको सर्च भी कर रहा है या उसका विज्ञापन कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं या बच्चों से जुड़ी यौन फिजिकल रिलेशन चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं या एमएमएस बनाते हैं, तो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 सेक्शन 66 बी एंड आईपीसी सेक्शन 293, 294, 500, 506, 509 के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। और उसकी सजा जो निर्धारित की गई है 5 वर्ष की सजा पहले अपराध करने पर अगर वो और 10 लाख का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर उसको दोबारा यही अपराध कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको 7 वर्ष की कारावास प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका साइबर क्राइम है तंग करना, हैंग ऑफ करना। सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, चैट के द्वारा बच्चे एंड महिलाएं जो है अगर किसी को तंग करते, किसी व्यक्ति को तंग करते हैं, ज़्यादातर मामले जो हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित आते हैं। डिजिटल तरीके से किसी को धमकी देना या परेशान करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। या किसी व्यक्ति के दुर्भावना की अफवाह फैलाना, किसी से ऐसे जैसे शब्द से संबंधित आपका हो सकता है, साइन से संबंधित होता है, पिक्चर्स, वीडियो उसकी जो है जिससे उस व्यक्ति की मान हानि हो जाती है, समाज में स्थिति उसकी नीची हो जाती है। तो हम उस व्यक्ति के अगर कोई व्यक्ति मान हानि भी करता है तो हम इसमें इनके लिए एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 ए के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। और जो है हमारे आईपीसी सेक्शंस के द्वारा भी पनिशमेंट दिया जाएगा एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा भी क्लेम करके हम कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका है अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पनिशमेंट और 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अब जो इस समय की जो स्थिति बनी हुई है कि जो आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा देखिए सारे काम हो रहे हैं। एक बच्चों की जो शिक्षा है वो भी शिक्षा जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जा रहा है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है लोग उसका। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी बनी है कितनी अच्छी चीज़ के लिए बनी है, लेकिन इसका लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं। गलत प्रयोग करने के कारण जो है
बहुत सारी परेशानी हो रही है। कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर लोग नेगेटिव इसका यूज़ कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में 3 जून 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट के द्वारा जो आपको जो सेक्शन 43 है, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम में कोई छेड़खानी करता है, नुकसान पहुंचाता है या तो उसके लिए जो है इस एक्ट के द्वारा उसको 1 करोड़ रुपीस के द्वारा पेनाल्टीज भरना पड़ेगा, उसको पनिश किया जा सकता है। आज के प्रेजेंट टाइम में जो देखिए लॉकडाउन हुआ है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसके कारण लोग बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपका कोई लेन देन हो, कुछ भी हो, तो आप इसका जो है पॉजिटिव इसका यूज़ करिए और इसका नेगेटिव यूज़ नहीं कीजिए। अगर आप नेगेटिव यूज़ करेंगे तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसा काम ना करें और अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, जिसके कारण जो है अपना जीवन जो है सुरक्षित तरीके से जीवन का निर्वाह करें। तो ये आप लोग ये बताएंगे कि ये मेरा वीडियो जो साइबर क्राइम है, इसमें अगर कोई ऐसी कमी आती है तो इसके लिए आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए। और इस एक्ट से संबंधित जो मैंने नॉलेज आपको दिया है, तो अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के द्वारा कौन सी विधि बनाई गई है, अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड की व्यवस्था भी की गई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।